4 साल काम करने के बाद हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये जय सिंह की तानाशाही है। हम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, इसलिए परेशान करने का काम करते हैं कि हम लोग संविदा पे बाहर हैं, वो प्राइवेट कंपनी को नियुक्त करते हैं, उससे मोटा रकम वसूल करते हैं। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को रोजगार का अवसर दो, बेटी को इंडिपेंडेंट बनाओ, बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ, ये सरकार का बिल्कुल झूठा वायदा अभी हम लोग को बेरोजगार करके साबित हो रहा है। नमस्कार। जहां सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, वहीं बिहार में अमीनों की भर्ती पर महिलाएं कार्यरत थी, जिन्हें काम से निकाल दिया गया है। इसी मुद्दे पर सोमवार को शास्त्री नगर गर्दनी बाग धरना स्थल पर सभी प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिन्होंने जिला प्रशासन से परामर्श भी ले लिया था। इसके बावजूद उन्हें खरीदा गया। देखिए पूरा वीडियो और जानिए पूरी खबर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया कुमारी। आप कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। आप लोगों की मांगे क्या है सरकार से? हम लोगों को 4 साल काम कराने के बाद अचानक लात मारकर निकाल दिया गया है अंचल कार्यालय से, और काम लेने से मना कर दिया गया है अंचल अधिकारी को। 4 साल काम करने के बाद हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये जय सिंह की तानाशाही है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोगों को काम पर वापस लिया जाए। हम लोग टेक्निकल अमानत टेक्निकल पॉलिटेक्निक ITI सर्वेयर है और अमानत पद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम लोगों को सर्वे के लिए बहाल किया गया था। सर्वे के 4 पदों को 2025 तक के दिसंबर तक का अवधि विस्तार कर दिया गया है, और सिर्फ हम अमीन पद का सर्वे के लिए अवधि विस्तार नहीं हुआ है। अब इस सरकार से यही मांग है कि हम लोग को पुनः काम पर वापस लिया जाए, नहीं तो अगली सरकार अपना वोट बैंक के बारे में सोच ले। आप लोगों को जब काम से निकाला गया तो क्या क्या करके काम से निकाला गया था? हम लोगों को जो काम से निकाला गया है मैम, तब सीधे 13/6 भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के डायरेक्टर, जो राजस्व विभाग का एक ठो संबंध रखता है, 3 डिपार्टमेंट है, वो सीधे लेटर में 13/6/2024 को निकाला कि सभी DM सभी CO RO को निर्देश दिया है कि 15/6/2024 से अगले आदेश तक इन लोगों से काम नहीं लिया जाए। उसमें कोई कारण स्पष्ट नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, सीधे काम से निकालने का तुगलकी फरमान जारी किए हैं। जय सिंह लगातार, ये लोग पहला बार नहीं है, हम लोगों को अगला बार भी एक ठो स्पष्टीकरण का मांग कर दिया था, झूठ मूठ का। हम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, इसलिए परेशान करने का काम करते हैं कि हम लोग संविदा पे बाहर हैं, वो प्राइवेट कंपनी को नियुक्त करते हैं, उससे मोटा रकम वसूल करते हैं। हम लोग तो गरीब परिवार से हैं, हम लोग तो मेहनत के बल पे नौकरी लिए हैं, इसीलिए हम लोग तो उनको चंदा देते नहीं हैं। प्राइवेट कंपनी को जो नियुक्त करता है वो मोटी चंदा लेता है, इसीलिए हम लोगों को निकाल के अब कंपनी के द्वारा नियुक्त करवा के कमीशन लेने का काम जय सिंह करते हैं। एक पद पे 8 साल से बने हुए हैं। एक पदाधिकारी लोकतंत्र में 8 साल नहीं बन सकता है, लेकिन एक पद में 8 साल बनने का अर्थ यही है कि उदम साफ करके करप्ट करके राजस्व विभाग के रख दिया है। सर्वे के नाम पे खरबों का घोटाला हुआ है, अभी तक 5 साल में एक भी मौजा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन खरबों का बिल बना चुका है वो जय सिंह के कलम से। इनका जांच करवाया जाए, सरकार इसको पद से हटाया जाए। ये यूपी के हैं, बिहार के भलाई कभी नहीं सोचेंगे। बिहार कैडर के IAS को निर्देशक पद या प्रमुख पद पे रखे, तभी विकास होगा। ये बिहार को नीचे दिखाने का काम जय सिंह कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, वहीं आप लोगों को रोजगार से निकाल रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि अगर सरकार पुनः हम लोगों को वापस नहीं ले रही है, अगले इलेक्शन 2025 तक का वो हार का मुंह देखने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को रोजगार का अवसर दो, बेटी को इंडिपेंडेंट बनाओ, बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ, ये सरकार का बिल्कुल झूठा वायदा अभी हम लोग को बेरोजगार करके साबित हो रहा है। जो आप लोगों के सामने है कि 4 साल एक टेक्निकल पोस्ट पर टेक्निकल धारी काम कराने के बाद आज के डेट में वो हम लोग को बिना किसी कारण के लात मार के निकाल रहा है। और अभी अंचल में जो अमीन नियुक्त कराया गया है 1767, उसके पास ना ही कोई डिग्री है अमानत की, ना ही वो अपने पोस्ट के लायक है, और ना ही उनको काम करने का थोड़ा भी कोई एक्सपीरियंस है। देखिए, सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ कहती है। देखे होंगे मेरे बैच में ये फील्ड वर्क है, हम लोग जो अमीन का काम करते हैं 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। इसमें काफ़ी देखे होंगे मेरे अमीन जो लड़की है वो पढ़ लिख के अपना मेहनत करके और फील्ड वर्क में काम कर रही है।
ये नई बात है फील्ड में काम करने का अमीन के पद पे। अब बिहार में सुने होंगे फील्ड वर्क में अधिकतर महिला नहीं काम करती हैं अमीन के पद पे, लेकिन इस बार बहाल हुए हैं। अमीन को जो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ कहती है, जो पढ़ के आगे हो चुका है उसको रोड पे भगा रही है। सरकार चाहती है युवा बेरोजगार हो, पलायन हो, गरीब और गरीब हो कि हम कुर्सी पे बने रहें। अगर यहाँ पे हम लोग क्रांतिकारी आवाज़ उठाते हैं, मुरट्ठा चौधरी के द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है। क्यों ये लोग आवाज़ नहीं उठाए, आवाज़ को दबाते हैं? क्यों हम पद पे बने रहें? अगर हम लोग ये चीज़ बताएंगे, बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़ेगी, विकास होगा, सरकार जो गलत नीति चलाती है उसका विरोध करेगा। इसलिए बेटी को जो नौकरी हुआ है उसको भी नौकरी छोड़ाने का ये काम कर रही है। ये नहीं महिला हित में है, नहीं गरीब हित में है, नहीं युवा हित में सरकार है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.